ओम शांति। आज का टाइटल है शुद्ध संकल्प की शक्ति से, शुद्ध संकल्प की शक्ति से सर्वशक्ति संपन्न बने। टाइटल में ही सारी बातें जैसे बाबा ने बता दी कि शुद्ध संकल्पों की शक्ति से सर्वशक्ति संपन्न बने। एक स्टोरी से हम इसको सुनते समझते शुरू करते। एक बारी क्या हुआ कि एक ऋषि थे और वो गांव में घूम घूम कर सभी को ये बताते कि संकल्पों की शक्ति का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे पड़ता है। अब घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे, वहां पर भी यही बता रहे थे कि संकल्पों की शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। तो वहां पे रहने वाला एक व्यक्ति पूछने लगा कि ऐसा कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। तो ऋषि ने कहा उनको कि आपको आने वाले 3 महीने अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो जैसा मैं कहूं वैसा करना हो। मन में कोई ऐसे व्यर्थ संकल्प ना लाएं कि क्या कैसे क्यों। बस जो मैं कहूं क्या आप वो करने को तैयार हैं। अगर आपको ये समझना है तो उस व्यक्ति ने सोचते हुए कहा कि हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि ये कैसे होता है। हम सभी ने शायद ये स्टोरी जरूर सुनी होगी। तो गुरुजी ने कहा, जो ऋषि थे, कि आप ऐसा करेंगे कि 3 महीने तक आप अपने आप को भैंस समझेंगे। भैंस जैसे उठना बैठना खाना पीना बस यही रहना चाहिए। थोड़ा हैरानी की बात थी पर मानना था उसको भी, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली देखना था कि क्या होता है। तो अब वो व्यक्ति जब खाना खाते तो समझते कि भैंस घास खा रही है और उठना बैठना भी उस तरीके से करने लगे। 3 महीने बीत गए थे तो ऋषि को ख्याल आया कि मैं जरा देख कर आता हूँ और उस व्यक्ति से मिलकर आता हूँ। वापस से उस गांव में पहुंचे, उनके घर के आगे पहुंचे, देखा तो एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, आधा बंद और आधा खुला था। वो वहां बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि बाहर आ जाइए। अब तक वो व्यक्ति भूल चुका था कि वो एक मनुष्य है। 3 महीने हो गए थे, उसी स्मृति में रहते रहते अपनी विस्मृति हो गई कि हम कौन है, मैं कौन हूं, ये भूल गया। तो उन्होंने आवाज लगाई कि आप बाहर आइए। तो बोले, मैं ये द्वार ये दरवाजा बहुत छोटा है, मैं भैंस हूँ, इससे बाहर नहीं आ सकती हूँ, इससे बाहर नहीं आ सकता मैं। तो फिर वो वापस वो जो गुरु हैं वो अंदर पहुंचे, उनके साथ बैठे, उनको पूरी बात समझाई कि किस तरीके से संकल्पों की शक्ति से, संकल्पों से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपनी स्थिति को, अपनी स्मृति को कि हम कौन है वो ही भूल गए। ऐसे ही अब इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है इस स्टोरी का, कि इस कलयुग के अंत तक आते आते हम सभी आत्माएं ये भूल गई कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या हमारा रियल रूप है, हम यहाँ क्यों आए हैं। इन सभी के मायने हम भूल गए थे, क्योंकि हम कौन है ये भूल। इस समय परमात्मा आते हैं और हम सभी आत्माओं को शुद्ध संकल्प देते हैं कि हम कौन है। और रोज उनकी बात सुनते 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 वही संकल्पों की शक्ति से हम सभी आत्माएं बाबा के साथ कनेक्ट होके पतित से पावन बनते हैं, सतो प्रधान बनते हैं तमो प्रधान से, और एक नई दुनिया की रचना करते हैं। ऐसे ही ये कार्य चलता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस दुनिया की रचना तो आपको ही करनी है। आप ही बच्चे कर सकते हैं इसको, और कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं आपको बस तरीका बता सकता। तो रोज बाबा हमें
तरीका ही बताते हैं। चलिए अब हम बाबा के शब्दों में सुनते हैं आज बाबा हमें क्या बता रहे हैं। आज बाबा बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं यह देख रहे हैं। हर बच्चा कहाँ तक बालक सो मालिक पन की स्थिति में आ गया है। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं स्व शक्तियों सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिक बन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो बाबा क्या देख रहे थे, पूछते हैं क्या देखा उन्होंने। बालक तो सभी हैं, बाबा और मैं, ये लगन तो अब सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। मैं और मेरा पिता, इस लगन में तो सब है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात परमात्मा समान संपन्न बनना, अभी उसमें अंतर पड़ जाता है। और बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति इसी आधार पे अंतर में देखी बाबा ने। बाबा यहाँ क्या बता रहे हैं कि सभी श्रेष्ठ आत्मा, हम सभी को श्रेष्ठ आत्मा बताते हैं बाबा। कहते हैं कि सभी शक्तियों से संपन्न हो रहे हैं, खजाने भरपूर बनते जा रहे हैं। बाबा कहते अभी बाबा ने जो अभी हम खजानों के मालिक बन रहे हैं, शक्तियों के मालिक बन रहे हैं, वो कल के विश्व के मालिक बनने की तैयारियां हो रही। पर बालक तो सभी हैं। बालक अर्थात हमारे अंदर ये लगन कि मैं पिता की संतान हूँ, परमात्मा मेरे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, रोज हम उनसे मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो बालकपन की स्थिति तो सभी की आ गई, लगन बहुत अच्छी बाबा कहते लगी। पर मालिकपन की स्थिति, मालिक अर्थात मैं परमात्मा समान संपन्न हूं, इसमें अभी कमी देखते हैं। अब उस मालिकपन का अर्थात क्या होता है वो समझते हैं। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व प्रति भी होगा। अंडरलाइन, मालिकपन अर्थात हर कदम स्वयं ही संपन्न स्थिति में अपने प्रति भी होगा और सर्व के प्रति भी होगा, संपन्न स्थिति में। अब उसको समझते हैं। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा, दोनों ही समानता हो। यह है बाबा समान मालिक बनना, विश्व सेवाधारी। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि बच्चे मैं तो अभी आपका सेवक हूँ, आप बच्चों की सेवा करने आया हूँ। तो बाबा हमें हर चीज की प्राप्ति करा रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, पर कभी भी मालिक बन के हमारे सामने नहीं आते, सेवक बन के कि बच्चे मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, सदा हाजिर हूँ। बाबा अक्सर ये बात कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आप तो मास्टर सेवाधारी हैं, सभी मालिक हैं, पर मालिक की स्थिति क्या है कि हमारे कौन से संस्कार इमर्ज हो हमेशा कि मैं सेवाधारी आत्मा हूँ। हमें ये जो शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, बाबा से जो विशेषताएं प्राप्त हो रही हैं, कहीं हमें उसका अहंकार ना आ जाए। हम सदा बालक बन के रहें और मालिक की स्थिति की सदा संपन्न हो, और उस संपन्नता को अपने लिए और विश्व की हर आत्मा के लिए सेवा के रूप में यूज करके उनको भी उड़ती कला और चढ़ती कला की स्थिति में लेकर जाए। तो ये है परमात्मा समान अवस्था बनाना। बालक सो मालिक, विश्व सेवाधारी आत्मा, दोनों को समान, दोनों को एक साथ
बैलेंस में लेकर आए। आगे देखते हैं। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा के लिए कर्मों में प्रत्यक्ष दिखना चाहिए। वह सिर्फ नॉलेज तक नहीं, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। कई बच्चे इस समानता में बाबा समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। बाबा समान प्रत्यक्ष बाबा ने देखे उनके जैसे। कई समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते और कभी नहीं होते, बस कोशिश करते, हर समय कोशिश करते, यानी कि एक युद्ध चलता रहता है। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं कि नॉलेज के आधार पे नहीं, प्रैक्टिकल रूप में हमारे से वो इमर्ज होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे हैं। एक तो बिल्कुल बाबा की जैसी स्थिति बनती जा रही है कि परमात्मा समान अवस्था प्रत्यक्ष हर कर्म में आ रही है। अभी हम समझेंगे, बाबा बताएंगे आगे कि वो अवस्था क्या है। हर कर्म में धीरे 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 वो शिफ्ट होता जा रहा है। और कुछ बच्चे कभी करते हैं, कभी नहीं। एक तो निरंतर ऊपर की स्थिति में आते जाने, और एक कभी युद्ध करते रहते कि हाँ कभी तो स्थिति अच्छी है, शक्तिशाली है, और कभी फिर कमजोर है। एक युद्ध चलता है। जो युद्ध चलता है वो स्थिति मतलब ट्राई कर रहे हैं, हर समय ट्राई कर रहे हैं। तो वो स्थिति से हमें कहाँ लेके जाना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना है। लक्ष्य सभी बच्चों का यह श्रेष्ठ है कि बाबा समान बनना है। याद है ना, इस वर्ष का लक्ष्य है आपका कि सभी बच्चों को परमात्मा समान बनना है। लक्ष्य बहुत शक्तिशाली है। तो लक्षण कैसे होने चाहिए? लक्षण भी तो शक्तिशाली होने चाहिए। तो अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब लक्ष्य को कहां लेकर आना है? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। 4 चीजें अभी हम समझेंगे। इसमें अंतर पड़ जाता है। कई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में रहते, कहते हैं परमात्मा शांति के सागर हैं, मैं मास्टर शांति का सागर हूं। परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, मैं मास्टर पवित्रता का सागर। संकल्पों में तो स्थिति बहुत स्थिर रहती है। कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी ला जाता है, ले आता है। संकल्पों में, फिर वाणी में, और कहते भी हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। पर कभी कभी कर्म में ऐसा नजर नहीं आता। कर्म आते ही सामने घबरा जाते हैं। कोई नई परिस्थिति, कोई पेपर आता तो सर्वशक्तिमान की स्थिति से हिल जाते, कहते हैं कि ये कैसे होगा? बाबा आप ही इस परिस्थिति को पार कराएं। बच्चे बाबा तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपने संकल्पों को तो ऐसा बनाया कि मैं सर्वशक्तिमान पिता की सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान संतान हूं। तो फिर जब कर्म में आए तो स्थिति से हिले कैसे? अंतर पड़ जाता है। तो कोई तो बच्चे संकल्प तक ही रखते हैं, कोई बच्चे संकल्प और बोल तक ले आते हैं, फिर कुछ कर्म भी कभी कभी अच्छे करते हैं। पर जब संबंध संपर्क में आते तो जैसे भूल जाते हैं कि हम बालक सो मालिक हैं। तो कभी कभी कर्म में भी आ जाते, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, चाहे ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आते, तो परसेंटेज में कमी कभी कभी दिखाई देती है, आ जाती है। इस पूरी बात को बहुत ध्यान से हम समझेंगे।
बाबा ने कहा लक्ष्य तो आप बच्चों को बहुत श्रेष्ठ लिया है आप, कि इस वर्ष जो है बाबा समान हमें अवस्था बनानी। तो कहते हैं लक्ष्य शक्तिशाली है तो लक्षण भी बहुत शक्तिशाली होने चाहिए। और वो क्या होने चाहिए? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क। इसको हम ऑर्डर में समझते हैं। हम ज्यादा सोचते हैं, फिर उससे थोड़ा सा कम बोलते हैं। सोच तो हर पल चलती रहती है ना, जैसे इस समय भी सोच चल रही है, आप बोल नहीं रहे हो, सोच चल रही है। बोलते उससे थोड़ा कम है, कर्म उससे भी कम होता है, पर संबंध संपर्क जो है हमारा, वो सोच से कम है। ये ऑर्डर चलता है। अब हम सोचते तो हैं, बाबा कहते हैं आप सोचने लगे हो कि हम परमात्मा समान हमारी अवस्था है, बाबा आनंद के सागर हैं, शक्ति के सागर हैं, शांति के सागर हैं, तो हम उनके बच्चे हैं। ये सोच चलने लग गई। कभी कभी बोलते भी हैं, पर जब कर्म सामने आ जाता है तो घबरा भी जाते हैं कि ये स्थिति कैसे दूर होगी, ये परिस्थिति आ गई तो बाबा आप ही आ जाइए। तो बच्चे जब आपने बोला है तो हर परिस्थिति को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो संकल्प तक रख रहे हैं, कहीं बोल तक भी ला रहे हैं, कहीं कुछ कर्म भी कर लेते हैं, पर जब संबंध में संपर्क में आते हैं। संबंध संपर्क का अर्थ क्या है? यहाँ दो परिवार की बातें हो रही हैं, लौकिक परिवार और ईश्वरीय परिवार। कई बारी जब हम लौकिक परिवार में आते संबंध में, तो हमारे पुराने ही संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, पुराने जैसी सोच चलती, पुराने जैसे बोल चलने लगते हैं। हम पुराने जैसे उनके साथ रह के कर्म कर रहे थे वो ही करने लग पड़ते हैं। बाबा ने आज उसकी तरफ हमें बहुत अटेंशन डबल अंडरलाइन कराई है बात, कि बच्चे उसमें संबंध में आते भूल क्यों जाते हैं कि आपने कितना ऊंचा लक्ष्य लिया है, और इतना ऊंचा लक्ष्य है कि परमात्मा समान अवस्था। तो फिर वहां पर भी तो सेवाधारी की स्थिति में आना है ना। कहने का अर्थ क्या है? हम सब अपनी अपनी फैमिलीज में रह रहे हैं, करेक्ट बात है ये। ये सच है और इसको एक्सेप्ट करना है हमें। अब फैमिली के बीच रहते हुए हमें इस रास्ते पे चलना है, परमात्मा समान अवस्था बनानी है। तो कैसे बनेगी? तो जब हम ये समझ गए कि सभी बाबा के बच्चे हैं और मैं सेवा अर्थ हूं, मैं आत्मा सेवाधारी, परमात्मा जैसे सेवाधारी, बाबा आए हम सबकी सेवा कर रहे हैं। तो जब हम उनके बच्चे हुए तो हम क्या करेंगे? विश्व के सेवाधारी। तो हमारा विश्व क्या है? पहले हमारे ये 10 लोग, 4 लोग, 5 लोग। तो सबसे पहले किसकी सेवा होनी चाहिए? हमारे 5-10 लोगों की होनी चाहिए ना। उसके बाद ही तो बाहर सेवा हमें मिलेगी। तो सबसे पहले उनकी सेवा करने के लिए हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अभी स्टोरी में क्या था कि 3 महीने भैंस समझे तो भैंस ही समझने लगा ना इंसान अपने आप को। तो अपने आप को कौन सी स्थिति में लाना है कि मैं मालिक, बालक सो मालिक, परमात्मा समान अवस्था मेरी स्थिति में होनी चाहिए। तो धीरे धीरे हमारा पुरुषार्थ क्या होगा कि मेरे हर संबंध संपर्क में मैं आते हुए सेवाधारी की स्थिति में। अब सेवा जरूरी नहीं है हमें कि हर पल हमें कुछ कर्म करके सेवा करनी है। कर्म की सेवा अभी हमने ऑर्डर देखा, संकल्प, बोल, कर्म कम 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 है, यानी कि हमारा संकल्प ज्यादा चलते हैं। तो मनसा सेवा जिसको हम कहते हैं, कि हर पल हमसे ये रेडिएट हो ये सारे गुण। सबसे पहले हर आत्मा के प्रति हमारी एक्सेप्टेंस हो, वो जो हैं जैसे हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ये लक्षण, ये लक्ष्य और लक्षण क्यों बनाना है हमें? जैसे परमात्मा ने हम जो हैं जैसे हैं हमें एक्सेप्ट किया ना। हमसे कितनी गलतियां होती हैं, आज भी होती हैं, है ना। बाबा कल जो बताया वो कल ही, जैसे आज ही बताया और आज ही हमसे गलती होती है, पर कल फिर बताते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ
कि बाबा बोले कि नहीं पहले ये करो फिर बताओ, कभी नहीं होता ना। निरंतर बताते चले जाते, निरंतर, और करते 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 हमें वहां ले भी जाते हैं जहां हमें पहुंचना है। तो अब ये स्थिति हमें परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज में क्यों बोला बाबा ने, किसी के साथ तो अच्छी होती है, किसी आत्मा के साथ तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, अब किसी के साथ अच्छी नहीं है तो परसेंटेज हो गया ना। तरीका तो क्या था कि हर के साथ एक समान स्थिति में आ जाए, सभी के साथ संबंध संपर्क में एक जैसी स्थिति हमारी बने, ये है हमारा लक्ष्य। आगे देखते हैं। बाबा समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाबा समान स्थिति में रहना, अर्थात दाता और विधाता की स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताए उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाबा का बच्चों के प्रति सदा अति स्नेह भी है, और स्नेह से देखते भी हैं, और स्नेह के स्वरूप से आप बच्चों से मिलते भी हैं। लेकिन स्नेह का सच्चा स्वरूप है बाबा समान बनना। कल याद है बाबा स्नेह के बारे में हमें पढ़ा रहे थे, और आज बाबा क्या बता रहे हैं कि आप मुझसे स्नेह करते हो, स्नेह से मिलते हैं हम, पर बस मिलने तक नहीं रखना है इसको, क्या करना है, आप बच्चे मेरे जैसे बन जाएं, ये स्नेह का सबूत देना है ना। ये तो हम थोड़े दिन पहले भी पढ़ रहे थे ना, बाबा बता रहे थे कि बाबा को हमसे क्या चाहिए, क्या हम उनको क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, हम उनको थोड़ी दे सकते हैं। देखिए हम कर भी क्या लेंगे, और वो लेंगे भी क्या, और वो लेते भी नहीं है, उन तक पहुंचता भी नहीं। तो उन तक क्या पहुंचता है, शास्त्रों में भी लिखा है, पूजा में भी कहते हैं कि हमारे मन के भाव पहुंचने हैं, बस यही करना है। मन के भाव कैसे हैं, हमारे मन के भाव कैसे हैं, असुरीय तो नहीं है। बाबा के बच्चों के मन के भाव कैसे होने चाहिए, उनके जैसे होने चाहिए। ये समानता अब हम आज से प्रयास करके लानी है। इसीलिए बाबा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व अवस्था में लेकर जाना, इसके लिए ही विशेष समय आप बच्चों को दे रहे हैं। बहुत काल का, यहाँ बहुत काल का, बहुत पिछले 10-15 दिन से बाबा अक्सर इस बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत काल। तो उन्होंने क्या बताया कि विशेष दृढ़ता की तपस्या। कई बार हम सोचते हैं कि बैठ के हम तपस्या करें, पर जब हम बैठ के मानो तपस्या कर भी लें, करते भी हैं, पर जैसे ही संबंध में आते हैं उनके जैसे हो जाते हैं जो हमारे सामने हैं, तो फिर फायदा नहीं हुआ ना। यहाँ पर हमें एक बात को याद रखना है, दृढ़ता की तपस्या द्वारा। दृढ़ता मतलब जब मैंने दृढ़ संकल्प किया आत्मा ने कि मेरा लक्ष्य है कि परमात्मा समान अवस्था मुझे बनाने है। परमात्मा कैसे हैं, सेवाधारी हैं, पूरे विश्व की सेवा अर्थ आए हुए हैं। तो मैं उनके संतान, मैं आत्मा, मैं भी विश्व सेवाधारी हूँ, और मुझे इसको मजबूती से करना है। तो तपस्या, दृढ़ता की तपस्या के द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत बनाना। मजबूत बनाना किसमें मजबूत बनाना, अपने संस्कारों में। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व संपूर्ण बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल,
कर्म और संबंध, इन चारों में बाबा समान संपन्न अवस्था बनाना। अंडरलाइन, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। हम वैसे भी कह देते हैं ना कि हमने तो सब बाबा को समर्पित कर दिया, हमारा तो पूर्ण समर्पण है। आज बाबा उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। कई बार हम समझते हैं कि हमने तो सब कुछ बाबा को दे दिया ना, बाबा जान। बाबा कहते हैं समर्पण का अर्थ ही है सर्व प्राप्तियों में संपूर्ण बनना। प्राप्तियां क्या हुई हैं हमें बाबा से? 7 गुण, सभी शक्तियां और दैवीय संस्कार, दैवीय गुण, ये प्राप्तियां हैं। इस प्राप्तियों में संपन्न, संपन्न का अर्थ पता है क्या होता है? कि हर आत्मा के साथ जब हम संबंध में आए, हर किसी के प्रति हमारी शुभ भावनाएं, हर किसी के प्रति हमारी एक जैसी सोच चलना, वो पवित्र, अपवित्र नहीं, पवित्र, कोई परसेंटेज नहीं है इसमें, संपूर्ण अवस्था। अब हम लोग को इसकी तैयारी करें। हाँ, समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प। याद है ना 4 चीजें? संकल्प, फिर बोल, कर्म, संबंध, संपर्क। संबंध तक ले जाइए, चलिए 4 चीजें। हमारी सोच जो चल रही है, संकल्प, बोल जो हम बोल रहे हैं, फिर हमारा कर्म, और फिर संबंध। इन चारों में संपूर्ण परमात्मा समान अवस्था बनाना ही समर्पण की निशानी। तो अब हम इस बात को बहुत याद रखेंगे कि समर्पण शब्द बोलते ही क्या उसकी मीनिंग, क्या उसका मीनिंग बाबा ने दिया, वो हमें याद आना चाहिए। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर, अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूहान करो। रियलाइजेशन करो कि मैं आत्मा अवतरित हुई इस कार्य को करने के लिए। बाबा के पास परम धाम से अवतरित हुई अपना नया पाठ बजाने के लिए, रोज नया पाठ। आप बच्चे तो सुनते भी हैं कि री इनकारनेशन होता है, तो आपको रियलाइजेशन और री इनकारनेशन के स्वरूप बन के दिखाना है। रिकारनेशन के स्वरूप बन फिर कर्म में आने से हर कर्म सदा काल के लिए, हर कर्म सदा काल के लिए संपूर्ण अवस्था में होंगे, मजबूत बन जाएंगे। आप बच्चों के संकल्प मजबूत बनेंगे तो संकल्प के आधार पे ही, दृढ़ता के आधार पे ही सारे ही बोल, कर्म, संबंध सभी सदा काल के लिए संपन्न बन जाएंगे। इस वर्ष को दृढ़ता की तपस्या बाबा घोषित करते कि हर का संकल्प जो है अमर हो जाए, अविनाशी बने। स्वयं के बारे में भी हमारा अभ्यास कैसा रहे, रूहान, अपने से बातचीत कैसी होनी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? रियलाइजेशन होना चाहिए। और री इनकारनेशन का अर्थ क्या है? कि हमने कहानियों में भी सुना है ना कि अपनी ही राख से वो नया बन जाता है, पक्षी को बताया जाता है, सिखाना। तो बाबा कहते हैं आप रोज परम धाम से अवतरित हो रहे हैं, आपका री इनकारनेशन हो रहा है। रोज नए, रोज नए, रोज मतलब जो कल हमने किया, आज से ज्यादा हमारी अवस्था आज होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा कल अच्छी, फिर उससे अच्छी, नीचे नहीं, सदा ऊपर। रोज नए नए चेंज आने चाहिए। रोज अवस्था परमात्मा समान अवस्था बननी चाहिए। उसके लिए बाबा ने एक शब्द दिया, री इनकारनेशन, है ना। रोज जब हम ये सोचें कि हम तो नए हैं आज,
और ये दृढ़ता की तपस्या के साथ जब अवतरित हो रहे हैं परम धाम से, याद है परसों बाबा बता रहे थे, परम धाम से अवतरित होते हो डेली, ऐसी स्थिति में आ जाओ तो हर कार्य जो है मजबूत बनेगा आपके संकल्पों से। आपके संकल्पों से ही कर्म बोल सब अविनाशी अमर होते चले। अमर का अर्थ समझ रहे हैं आप? कि मतलब आप जो संकल्प करोगे वो सिद्ध होता चले जाएगा। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्पों की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। अंडरलाइन करें इसको। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करके दिखाना है। आप बच्चों को इस समय अंतर्मुखी बनने की बहुत आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देती है। अपने प्रति भी शुभ भावना रहती है और शुभकामना रहती है, और क्योंकि स्वयं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना आपके परिवर्तन की निशानी बन जाती है। जब स्वयं को परिवर्तन कर सकते हो अपनी ही शुभ भावना से, तो विश्व की हर आत्मा प्रति शुभ भावना रख अनेकों को परिवर्तन करने के निमित्त बन सकते हो। शुद्ध संकल्पों की बातें आ गई हैं। शुद्ध संकल्प की शक्ति को बाबा कहते हैं इस वर्ष और जमा का खाता बढ़ाते जाना। शुद्ध संकल्प की विशेषता है कि जब आप शुद्ध संकल्प बढ़ाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। और बाबा ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दी कि अंतर्मुखी बनने की आप बच्चों को आवश्यकता भी है। मतलब हम बाहरी मुक्ता में ना जाए कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं, उनकी क्या आदतें हैं या क्या संस्कार है, वो हमें नहीं सोचना है। हमें अपने ऊपर यहाँ पर सारे मान लीजिए कैमरे अपने ऊपर है, फोकस कि हमारे अंदर से क्या आ रहा है। मानो उनका तो पुराना संस्कार है, हम जानते हैं, वो तो वैसे ही करने वाले हैं जो वो करते आए हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। पर वो जब वो पुराने संस्कार के हिसाब से ही काम करेंगे तो हमारा कौन सा संस्कार इमर्ज होता है, क्या हमारे शुभ संकल्प इमर्ज हो रहे हैं, उसका खाता जमा किया है हमने, या हमारे व्यर्थ के संकल्प तो नहीं चलने लग गए, या नेगेटिव तो नहीं चले, या विकार वाले तो नहीं कि गुस्सा आ गया या दुख हो गया, ऐसा तो नहीं है। कि चेक करना है। फिर बाबा क्या करे, कहे कि शुद्ध संकल्पों की शक्ति से सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देना है। और जब शुद्ध संकल्पों से शुभ भावना से शुभ कामना से खुद को सहजता से परिवर्तन कर रहे हो, अनुभवी बने हो, तो विश्व की हर आत्मा के निमित्त बन सकते हो शुद्ध संकल्पों से परिवर्तन करने। अभी इस शुद्ध संकल्पों की शक्ति से विशेष अनुभव कर। अभी आप बच्चों को विशेष अनुभव बढ़ाने हैं। अभी व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देना है। शुद्ध से व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन अपने शुद्ध संकल्प से दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हो। अभी इस शुद्ध संकल्पों की शक्ति को बढ़ाओ, खुद की प्राप्ति में भी लगाओ, और जो स्टॉक जमा कर रहे हो उसको अनेकों की प्राप्तियों के निमित्त बनकर दिखाना है। दिखाओ। बाबा क्या बोले कि शुद्ध संकल्प विशेष संकल्प आपको विशेष क्या अनुभव कराएंगे कि व्यर्थ संकल्प सहजता से समाप्त होते चले। ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे, बल्कि आपके शुद्ध संकल्प से दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप बनकर आप अनेक आत्माओं को निमित्त बन सकते हो परिवर्तन के। क्योंकि ये शुभ संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जैसे जैसे जमा होगा, वैसे वैसे अनेकों को परिवर्तन करने की शक्ति आपसे प्राप्त होगी।
करते चले जाए। ये अर्थ है इस पूरी बात का। आप बच्चे महावाक्य तो रोज सुनते हो, लगन भी बहुत अच्छी है। बाबा देख, महावाक्य का अर्थ है खजाना। सारा ही खजाना तो महावाक्यों से ही मिलता है। हर पॉइंट को शक्ति के रूप में लेना चाहिए, हर एक पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना चाहिए। यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लाना। अभी इस विशेषता को विशेष अटेंशन देना है। कौन सी विशेषता को अटेंशन देना है? महावाक्य को शक्ति समझना है। कैसे समझ लेते हैं इसको? बाबा कहते बच्चों में लगन तो बहुत अच्छी है, महावाक्य तो सुनते हैं, पर महावाक्य अर्थात बाबा के जो वाक्य हम सुन रहे हैं ये खजाना है आप बच्चों को। कहते एक एक पॉइंट शक्ति के रूप में लेना है। शुद्ध संकल्प है ना सारे, तो शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? बाबा के महावाक्य पढ़ते 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 पढ़ते, सुनते सुनते सुनते, तो शक्ति के रूप में ये हर समय कार्य करती चले जाएगी। जब हम लगाएंगे इसको कार्य में तो करती चली जाएगी। इस विशेषता को विशेष अटेंशन से बढ़ाना है बाबा के। कौन सी विशेषता को? शुद्ध संकल्पों की विशेषता को। वो कैसे बढ़ेगी? महावाक्यों को जब हम शक्ति समझेंगे, खजाना समझेंगे। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना ही मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए, और फिर साथ साथ आप सभी बाबा के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व कल्याण का के हेतु लगी हुई, विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति कार्य में आएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के द्वारा ही परिवर्तन होता चले जाएगा, कि परिवर्तन का कार्य बहुत सरल सहज नजर आएगा, मुश्किल नहीं आएगी, बस संकल्प से ही सिद्धि होती चले जाएगी। आपके एक एक संकल्प में सिद्ध होने की शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल करो। शुद्ध संकल्प की शक्ति की महत्वता को बताया बाबा। कहते जितने ज्यादा शुद्ध करते चले जाओगे उतना ही अनुभव करोगे, अनुभवी बनोगे। कैसे? उतनी ही आपकी मनसा सेवा बढ़ेगी। बहुत सुंदर बात थी बाबा ने इक्वेशन दे कि जितना ज्यादा हम महावाक्यों को एक शक्ति के रूप में लेंगे तो हमारे ये सब क्या है? संकल्प ही तो है ना बाबा के जो हमें मिल रहे हैं, उससे हमारे संकल्प शुद्ध होते चले जाएंगे। तो जैसे वो शुद्ध होंगे तो हमारी मनसा सेवा यानी कि सभी के प्रति शुभ भावना रेडिएट होगी। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, हमारा ऑरा पॉजिटिव रेडिएट होगा, ना ही विश्व को, प्रकृति को, सभी जीवों को वो प्राप्त। तो बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए, और इसके साथ साथ आप बाबा के साथ सबसे बड़ा शुभ संकल्प क्या है कि आप विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। आप आत्मा, तो विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा है। तो जैसे जैसे शुभ संकल्प बढ़ेंगे तो अन्य आत्माओं में भी परिवर्तन सहजता से बाबा कहते होता चलेगा। इजी है, मुश्किल नहीं है, और इसके आप अनुभवी बनेंगे, मनसा सेवा बढ़ती चले जाएगी। अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाओ। क्या विशेषता? शुद्ध संकल्प। तपस्या के रूप में अभ्यास करो। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास, दृढ़ता संपन्न अभ्यास, डबल अंडरलाइन। साधारण को तपस्या नहीं कहे, तो अभय तपस्या के लिए समय दे रहे हैं बाबा। आप बच्चों को समय अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस समय आपके
बहुत काल के जमा के खाते, बहुत काल के जमा के खाते जमा। इसीलिए अभ्यास दृढ़ता संपन्न तपस्या करने का है। बाबा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाबा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग के अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा बचा है। अब तो आप बच्चे इसके नॉलेज रखें। इसीलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करना है। विशेष समय देना है कि ये मेरी तपस्या है, तपस्या का समय है। हर पल संकल्प में ये रहे कि ये मेरी तपस्या का समय। क्योंकि बच्चों, समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े ही समय में अनेकों को दान देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों की जमा का खाता संपन्न बनाना है। जैसे जैसे संपन्न बनेगा तो ही तो वो दृश्य को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, समा पाएंगे और कल्याणकारी बन पाएंगे। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं, इस समय ये विशेष समय दे रहे हैं हमें किस चीज के लिए? ताकि हम अपनी तपस्याओं को, दृढ़ता की तपस्याओं का अभ्यासी बन जाए। तपस्या अर्थात संपन्न बनना, संपन्नता का अभ्यास करना। साधारण को तपस्या नहीं कहते बाबा। बाबा कहते साधारण कोई तपस्या नहीं हुई, है ना, कि भाई हम तो रोज पढ़ रहे हैं योग, ऐसे कई बार कहते हैं ना, हाँ योग कर तो रहे हैं पर फिर उससे फायदा नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते कि साधारण नहीं, तपस्या का अर्थ ही है कि बाबा के समान जैसे बन के दिखाना है। क्यों बन के दिखाना है? क्योंकि बहुत काल का अभ्यास करना है। बहुत काल की प्राप्ति के लिए बाबा आए हुए हैं। बहुत काल का अर्थ क्या है? जितना ज्यादा हम यहाँ पर ऐसी स्थिति में रहेंगे उतना ही ज्यादा सत्युग त्रेता में हम राजा की स्थिति में रहेंगे, उतनी ही जल्दी हमारा वहां पे जन्म होगा। ये बहुत काल की बात हो रही है। बाबा कहते हैं जितनी बात पे तपस्या का अभ्यास बढ़ता चले जाएगा आपकी विशेषताएं बढ़ेंगी। क्यों विशेषताएं बढ़ानी है? क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब आपको वरदाता बन के, विधाता बन के अनेकों आत्माओं को देना होगा। महादानी की स्थिति। तो कब तब देने के लिए कहां से आएगा? उसके लिए आज जमा करना होगा। इसीलिए संकल्प, बोल, कर्म और संबंध में हर खजानों को बढ़ाना है। ये लक्ष्य है बाबा ने हमें दिया। बाबा ने अच्छा बोला, अच्छा का अर्थ पता ही है। आज का सार देख लेते हैं। बालकपन और मालिकपन की स्थिति में अंतर। बालकपन अर्थात बाबा और मैं ये लगन में रह। मालिकपन का अर्थात बाबा समान संपन्न बनने की स्थिति में रह। शुद्ध संकल्पों की शक्ति क्या है? व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देती है शुद्ध संकल्प की शक्ति। दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन कर सकती है और स्वयं को भी परिवर्तित करती है। शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाने की विधि। महावाक्य के हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा और कार्य में लगाते चले जाना। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना और आगे बढ़ते चले जाना। अच्छा का अर्थ बाबा ने, बच्चे अब आप हर चीज को जान चुके हैं और अब करे बगैर रह नहीं सकते। तो हम सब बच्चों का भी बाबा के प्रति अनेक बार शुक्रिया। उस सच्चे साथी का, उसने अपने आप को सेवाधारी बनाया हम बच्चों की सेवा के लिए।
अनेक बार शुक्रिया, और हम भी उनके जैसे संपन्न सेवाधारी बन करके दिखाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस उस पिता के लिए। ओम शांति।